हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट 3 क्लास 11 का एक्सरसाइज नंबर 1.5 कराने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को कराने से पहले कुछ चीज़ें बताएंगे जिसको आप ध्यान से देखिए। ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए डैश या ए सी क्या है, ये शॉर्टकट में बताते हैं। इसको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए माइनस बी क्या है, बी माइनस ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। फिर से हिंट कर दे रहे हैं। देखिए, ये एक होता है यूनिवर्सल सेट जिसको यू से लिखते हैं। यू, अगर इसमें कोई सेट ए है, ए, दूसरा कोई सेट है बी, तो ए यूनियन बी ये पूरा होता है। ये पूरा ये होता है ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी का मतलब हुआ जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन हुआ ये पोर्शन, यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब बचा ए डैश क्या है, ए डैश, या इसको ए सी से भी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब इसको निकालने का तरीका ये है कि ये u माइनस ए हो जाएगा। अगर ये u है, ये u है, इसमें कोई सेट a है और a में 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं और u में दिया हुआ है 1 से लेके पूरा 10 तक की संख्याएं। इस पूरे में 3 4 5 6 7 8 9 10, ये u है, पूरा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का कलेक्शन। और सेट a कोई है 1 2 3 है। अगर हम कहें कि ए डैश निकालिए या ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि u जो होता है वो सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला के बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो u बना है वो a और a कॉम्प्लीमेंट, तो ये बाहर जितने बचे, a के अलावा जितने बचे इस u में, वही उसके ये कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, a कॉम्प्लीमेंट। तो अब कितना बचा, इस u में से a को माइनस कर देंगे। u में 1 से लेकर 10 तक की संख्या है और a में 1 2 3 है, तो बची कितनी संख्या है, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये शॉर्टकट में बता दिए जिससे कि जहाँ भी कैलकुलेशन करें हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सवाल नंबर 1 इसका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, फिर बी दिया हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8, सी दिया हुआ है 3 4 5 6। सॉल्यूशन देखिए इसका। पहला क्या निकालना है, पहला निकालना है ए डैश। पहला है, यहां लिखिए फाइंड 1.5 का
सवाल नंबर 1, और उसका ये दिया हुआ है और उसमें निकालना है हमको पहला ए डैश। तो अभी बताए थे हम ए डैश क्या होता है। ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का एडिशन होता है। जितने भी सेट होते हैं सारे सेट को अपने अंदर कंटेन करता है। अगर केवल ए सेट की बात करें तो ए और उससे जो बचे हुए सेट हैं उसके बचे हुए एलिमेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे ये ए डैश निकालना है या ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको लिखते हैं हम कैसे, u माइनस ए। u क्या है, u ये दिया हुआ है और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 माइनस कर दें तो बचा क्या, बचा ये 5 6 7 8 9। तो ये इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1 2 3 4 और इसको 5 6 7 8 9 दोनों को ऐड किया जाए तो ये पूरा u के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि a डैश या a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। फिर देखिए इसी का सेकेंड पार्ट b डैश। सेकेंड पार्ट b डैश इज इक्वल टू u माइनस b। फिर यहाँ देखिए ये u है और ये b है, इसमें से इसको माइनस कर दिए 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9। 2 4 6 8 2 4 6 8 निकाल दिए तो बचा क्या, 1 3 5 7 9। अब इसको और इसको ऐड कर दिया जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा आ गया। तो इसीलिए b डैश इज इक्वल टू u माइनस बी। u क्या है, u है यूनिवर्सल सेट जो अपने अंदर सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। सारे एलिमेंट्स, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है इसमें हर चीज़ आती है, वैसे ही ये सेट में यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्स से ही बना है यूनिवर्सल सेट। फिर देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है a यूनियन c डैश। हमको निकालना है a यूनियन c डैश। इसको हल करने का दो तरीका है, हम एक तरीका बता दे रहे हैं। इसको एक डिमार्गन्स लॉ से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्या, a यूनियन c डैश का मतलब हो गया u माइनस a यूनियन c। इससे लगा लें, a यूनियन c डैश का मतलब हो गया u माइनस a यूनियन c। तो हम a यूनियन c निकाल लें, a यूनियन c पहले कैलकुलेट कर लें। तो देखिए a यूनियन c क्या है, यहाँ कहीं निकाल लेते हैं, a यूनियन c, a और c का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से ये माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो बचा क्या, 7 8 9। तो ये हो जाएगा 7 8 9 ये बचा, और यही हो जाएगा a यूनियन c का डैश। a और c का यूनियन ले लिए। यूनियन का मतलब हुआ कि a और c में जो भी एलिमेंट हैं उन सारे को, अगर दो बार है, इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको एक बार लिखेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, फिर ये बचा 5 6 लिख दिए। इसमें से अगर माइनस कर दिए तो बचा 7 8 9। तो ये हो जाएगा a यूनियन c डैश। इसको दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था बाय डिमार्गन्स लॉ। डिमार्गन्स लॉ क्या है, a यूनियन c डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन c डैश। तो अगर हम a डैश निकाल लिए हैं, c डैश और निकाल लेते तो ये बराबर ये होता है, तो c डैश और a डैश का इंटरसेक्शन ले लेते
तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से किसी एक से लगा सकते हैं। इसी का देखिए फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। तो ये हो जाएगा ए यू माइनस, ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखिए यू ये है और ए और बी का यूनियन यहाँ कहीं निकाल लेते हैं, ए और बी का यूनियन। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए और बी 1 2 3 4, तो 2 4 आ गया है, 6 8, 6 8, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी हो गया। अब देखिए u माइनस ए यूनियन बी, तो u में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, फिर बचा 5 7 9, ये हो गया 5 7 और 9, 5 7 9, क्योंकि 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, 8 निकल गया, तो 6 और 8 निकल गया, 5 7 9, ये हो गया ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश का मतलब हो गया u माइनस ए यूनियन बी, या इसको डिमार्गन्स लॉ का यूज करके लगा सकते थे, ठीक है। तो ये हुआ ए डैश ए यूनियन बी डैश। डिमार्गन्स लॉ एक एग्जांपल बता देते हैं डिमार्गन्स लॉ से भी। ए डैश निकाले थे हम, क्या ए डैश 1 2 3 4, तो हुआ था इसमें 5 6 7 8 9। बी डैश में 1 3 5 7 9। तो हम अभी बोले ए यूनियन बी डैश को या तो u माइनस ए यूनियन बी से निकालेंगे, या बाई डिमार्गन्स लॉ ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से निकालेंगे। तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो ए डैश और बी डैश में देख लें क्या कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 5 लिख लिए, 7 कॉमन है, 7 लिख लिए, 9 कॉमन है, 9 लिख लिए। यही आंसर आया भी था अभी इसके पहले, अगर ध्यान देंगे आप तो यही आंसर आया था, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, जब इससे लगाए थे तो यही आया था 5 7 9, और इससे लगाएंगे तो भी यही आएगा। तो चाहे जिस भी मेथड से आप लगाइए, सवाल जो भी हो उसका आंसर यही आ रहा है। अब इसमें देखिए सवाल नंबर 1 का 5th, ये दिया हुआ है ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट। तो एक रूल था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ। मतलब जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का लिए हैं, अब फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो सेट वही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा वही सेट ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4। अगर आपको लेना है तो भी अगर देखेंगे तो ए डैश निकालिए, ए डैश की वैल्यू रखिए, फिर उसका डैश लीजिए, तो यही आ जाएगा। तो बस फार्मूला यूज करिए, ए डैश उसका डैश वही ए आ जाता है, तो ये ए की वैल्यू दी हुई है। तो ये सवाल नंबर 1 के 5 भाग थे, पांचों पार्ट्स को बता दिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये u दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू दी है। इन सारे जो दिए हुए हैं ए बी सी डी की वैल्यूज़, इन सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए ये ए है पहला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए।
यू क्या है, यू दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ए दिया है ए सी ई जी। तो इस पूरे में से जब, नहीं ए बी सी दिया है, इस पूरे में से जब इस ए को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, देखिए ए बी सी निकाल दिए तो बचा डी कामा ई कामा एफ कामा जी कामा एच, ये बच गया। तो यही इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर सेकंड क्या है, बी दिया है ये, तो बी डैश निकालना है या बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ये हो जाएगा यू माइनस बी, यू की वैल्यू ये दी हुई है और बी की वैल्यू ये दी हुई है। डी नहीं रहेगा तो रहेगा क्या, ए बी सी, डी नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, एफ नहीं रहेगा, जी नहीं रहेगा, फिर ये एच। तो ये हो जाएगा ए बी सी एच। डी नहीं रहेगा, निकाल दिए, ई नहीं रहेगा, निकाल दिए, एफ नहीं रहेगा, निकाल दिए, डी, एक मिनट, ए भी नहीं रहेगा, ए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया है डी इक्वल टू एफ जी एच ए यहाँ दिया है, तो इसमें ए नहीं रहेगा, ए लास्ट में दे दिया है क्वेश्चन में, नहीं सॉरी बी है ना, यू माइनस बी, डी ई एफ जी, हाँ ठीक है, डी ई एफ जी, तो ए हो गया कामा बी हो गया कामा सी हो गया, डी ई एफ जी ये निकल गया तो बचा एच, सही है। तो ए बी सी एच ये इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। फिर इसी का थर्ड पार्ट क्या है, सी डैश, तो ये यू माइनस सी हो जाएगा, यू माइनस सी, और सी में है ए सी ई जी, इसमें से ये ए सी ई जी निकाल लीजिए, पहले ए निकल गया तो बचा बी, सी निकल गया, सी ई, तो ये डी बचा, एफ बचा, जी निकल गया तो ये एच बचा। सी में ए निकल गया, ए तो बचा ये बी, फिर सी इसमें है तो डी, फिर ई इसमें है तो एफ, फिर जी इसमें है तो ये एच, ये इसके बच गए। तो यही जो है सी डैश हो गया, यू माइनस सी, ये हो गया बी डी एफ एच, ये इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। करना कुछ नहीं है, जो ये सेट दिया हुआ है इस पूरे में से इसको माइनस कर देना है, जो इसमें है उसको नहीं लिखना है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसा वेन डायग्राम से बनाए थे। अब इसी का फोर्थ, डी डैश मीन्स डी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, ये हो जाएगा यू माइनस डी। अब देखिए यहाँ पर ए एफ जी एस दिया है, ए यहाँ दे दिया है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इसमें से माइनस करेंगे यू में से तो क्या हो जाएगा, ए माइनस कर दिए तो बचा बी सी डी ई एफ, इसमें है माइनस हो गया, जी है माइनस हो गया, एच है माइनस हो गया, मतलब ये बचा बी सी डी ई, ए एफ जी एच, ए एफ जी एच, तो बचा बी सी डी ई, ये बी सी डी ई। तो ये था सवाल नंबर 2 में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसमें यूनिवर्सल सेट दिया था और ए बी सी डी की वैल्यू दी हुई थी, और उन ए बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस वो सेट होता है। जैसे ये देखिए ए डैश यू माइनस ए, उस यू में से इसको घटा दिए ए को, ये बच गया, बी डैश या बी सी यू माइनस बी, सी डैश यू माइनस सी, डी डैश यू माइनस डी, ये सारे आंसर आ गए। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सवाल दिया इसमें
टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, शॉर्टकट में लिखेंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें कुल 11th पार्ट हैं और सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले जो u दिया है, ये u दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये u दिया हुआ है। और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है का एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 जहाँ तक चला जाए, ये u है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट u, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो पहला क्या है, पहला है x such that x is an even natural numbers। ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि x such that x is an even natural numbers। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अगर इसको हम कोई सेट ले लें a, तो a डैश क्या हो जाएगा, इसी का आंसर a डैश, ये आंसर लिख रहे हैं इसका आंसर। अगर ये सेट a है तो a डैश क्या हो जाएगा, a डैश उसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये सेट a है, इसका कॉम्प्लीमेंट a डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा u माइनस a। तो अब यहाँ u माइनस a नहीं लिखेंगे। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये जो u है ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हम लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिलोंग करता है। अगर देखा जाए तो u में ऑड भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स प्लस इवन नंबर्स। ये जो n है ये ऑड और इवन दोनों को मिला के बनता है। देखिए अगर 2 4 6 8 इन सबको अलग कर दें तो ये इवन में आ जाएगा। 1 3 5 7 इन सबको कर दें 1 3 5 7 9 प्लस 2 4 6 8। तो कहने का मतलब ये ऑड और इवन दोनों को मिला के ये नेचुरल नंबर्स बना है। तो अगर हम कहें कि x जो है इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये a x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये पूरा जो सेट है ये इवन नेचुरल नंबर्स का है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो इस u में से हम इवन नेचुरल नंबर्स को घटा देंगे, u में से इसको इधर कर देंगे तो बचेगा क्या, ऑड नंबर्स। u माइनस a कर देंगे अगर u माइनस a तो क्या बचेगा, वही बचेगा ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये समझाने के लिए केवल लिखे हैं, आंसर इसका जो हो जाएगा वो लिख रहे हैं हम। देखिए x such that x is an odd natural numbers। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ये बना है नेचुरल नंबर u। और हम बताए थे अभी इसके पहले कि a और a डैश को जब जोड़ देंगे तो ये u हो जाएगा। तो अगर इवन नेचुरल नंबर का सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट दिया है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कोई मान लें सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स।
ये दिया हुआ है, इसको अगर हम b मान ले, ऐसे सपोज कर रहे हैं, मानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम मान ले रहे हैं, तो ये b दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, हमको b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b डैश, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट इवन हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए इवन था तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड हो गया, यहाँ पर ऑड था तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, ये जो u होता है, चूंकि ये n है तो ये n जो है इवन और ऑड से मिलके बना है, तो जब हमारे पास ऑड है या इवन है तो ऑड आ जाएगा, ये u माइनस इवन बराबर ऑड हो जाएगा और u माइनस ऑड बराबर इवन हो जाएगा। वही यहाँ चल रहा है इसमें, इन दोनों में। इसके बाद थर्ड क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये मान लीजिए c है कोई, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज, यही है ना, x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x पॉजिटिव मल्टीपल है 3 है, तो यहाँ जो लेंगे कॉम्प्लीमेंट में, पॉजिटिव को छोड़ के जो भी आ जाएगा वो सारे, तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर है जो डैश लिख रहे हैं, x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये निगेटिव हो जाएगा, नॉट पॉजिटिव मीन्स निगेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे ही, इसी का है फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, मान लीजिए d है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। इसको लिखने का तरीका, x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू n, ये भी लिखेंगे, प्राइम नंबर नहीं है, और x n को बिलोंग कर रहा है, ये लिखेंगे यहाँ पे, x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू n। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू n, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीका है, ये प्राइम नंबर नहीं है, d डैश इज इक्वल टू x सच दैट x इज, देखिए एक संख्या 1 है, ये न तो प्राइम है और न कंपोजिट है, वन जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग तो कर रहा है, ये न तो प्राइम है और न कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? तो x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू n, इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें, x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, ये है x सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू n, या इसी को लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, कंपोजिट नंबर है ये।
कंपोजिट में सब आ जाते हैं, लेकिन x 1 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो है वो ये 1 जो दिया है ये ना कंपोजिट है और ना प्राइम नंबर है। तो इसमें से चाहें तो ये ऊपर वाला लिख सकते हैं। इसी का फिफ्थ क्या है? x such that x is a natural number divisible by 3 and 5. x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। इसका आंसर देखिए, हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो ये x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, वही लिख देंगे। x सच दैट x इज a natural number, x is a natural number not divisible by 3 and 5। जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो वो नेचुरल नंबर्स इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसी का देखिए 6 x such that x is a perfect square। x such that x is a perfect square। x such that x is a perfect square। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर का सेट है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का सेट हो जाएगा। इसी का 7 देखिए, x such that x is a perfect cube। x such that x is a perfect cube। ये भी एकदम सेम है। g डैश क्या हो जाएगा? x such that x is not a perfect cube। परफेक्ट क्यूब, अगर x परफेक्ट क्यूब का सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऐसा सेट जिसमें कोई क्यूब परफेक्ट हो ही ना। फिर सवाल नंबर 3 का अर्थ पार्ट, x such that x plus 5 is equal to 8, ये दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x such that x, ये 5 इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5। ये हो जाएगा x such that x इज इक्वल टू 3, जहाँ x जो है n को बिलोंग कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब चाहिए तो x इज नॉट इक्वल टू 3 और कुछ नहीं करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट h डैश x सच दैट x इज, ऐसे लिख दें, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू n, ये लिखेंगे। ये क्वेश्चन था कि x 3 से बिलोंग कर रहा है या अरे x 3 के बराबर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये अगर 3 के बराबर है तो कॉम्प्लीमेंट 3 के बराबर नहीं होगा।
पार्ट इसी का x such that 2x plus 5 इज इक्वल टू 9। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये x सच दैट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, i डैश हो जाएगा x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू n। जब i जो है x इक्वल टू 2 को बिलोंग कर रहा है तो ये i डैश इस 2 को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब x अगर 2 के बराबर है तो ये i डैश जो है ऐसा कलेक्शन जो 2 के बराबर ना हो। फिर इसी का देखिए 10th पार्ट। 10th पार्ट ये दिया हुआ है, ये मान लीजिए है x such that x is greater than or equal to 7। अब यहाँ से देखिए x ये बना दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए इसको, ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये मान लीजिए 7 है इधर कहीं 7। तो ये जो हम ले रहे हैं ये इधर ले रहे हैं, इधर की ओर, इधर की ओर 7 से बड़ा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 7 से छोटा। ये इधर की ओर ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट इधर की ओर आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा x सच दैट x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। और कहाँ तक, केवल नेचुरल नंबर से, x बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन में कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब 1 से 6 तक की संख्याएं उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। इसी का एक पार्ट और देखिए 11th। मान लीजिए k है तो ये दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 10, इज ग्रेटर देन 10, ये दिया हुआ है। तो इसमें पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन, ये इधर गया 9 हुआ, मतलब ये है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। तो यहाँ जो लेंगे ये आ गया 9/2। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बस केवल लेस देन 9/2 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा k डैश x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 9/2। ये हो गया इसका आंसर। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट। तो ये सवाल नंबर 3 के जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको बताए हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बता रहे हैं, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a इज इक्वल टू 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 2 3 5 7, वेरीफाई। जो ऊपर का सवाल नंबर 1 था वही है, उसी को डिमार्गन्स लॉ लगाया है। अच्छा एक चीज़ और जो है 1 का 6 पार्ट छूट गया था। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का 6 इसको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
1 का 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या था, ये u लिख ले रहे हैं शॉर्टकट में, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और b लिख ले रहे हैं, b दिया हुआ है 2 4 6 8, c लिख ले रहे हैं, c दिया था 3 4 5 6। हमको निकालना था b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो b माइनस सी पहले हम निकालेंगे। b माइनस सी है क्या, ये छूट गया था 6 पार्ट। तो पहले देखिए b माइनस सी निकाल लीजिए। b माइनस सी, b माइनस सी का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट जो b में तो हो लेकिन c में ना हो। तो देखिए b में हो c में ना हो, 2 b में है c में नहीं है, तो यह हो जाएगा 2, फिर 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 ये हो जाएगा 8, जो b में तो है लेकिन c में नहीं है, 2 b में है c में नहीं है, 8 b में है c में नहीं है, तो ये b माइनस सी निकल गया। अब b माइनस सी निकल गया तो b माइनस सी डैश क्या होता है, ये होता है u माइनस b माइनस सी। u क्या है, ये है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिए तो 2 और 8 निकाल दिए, बचा क्या, ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। ये छूट गया था, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। तो ये u दिया था, b दिया था, c दिया था, b माइनस सी डैश निकालना था, u माइनस b माइनस सी, b माइनस सी निकाल लिए, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम पहले से मिलता जुलता है। इसमें u देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये a u दिया है, a दिया हुआ है 2 4 6 8, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a दिया हुआ है 2 4 6 8, b दिया है 2 3 5 7। कह रहा वेरीफाई फर्स्ट a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सेकेंड a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ये है डिमार्गन्स लॉ। एक्चुअल में इसी डिमार्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका, पहले a दिया है तो a डैश निकालिए, a डैश क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये u माइनस a होता है, ये 2 4 6 8 दिया है तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। b डैश निकालिए, u माइनस बी, ये हो जाएगा 2 3 5 7, माइनस कर दीजिए इसमें से, ये आ जाएगा 1 4 6 8 9। a डैश निकल गया, b डैश निकल गया। यहां से देखिए a यूनियन b निकाल लीजिए, a यूनियन b, a और b का यूनियन, a यूनियन b क्या हो जाएगा, ये 2 है 3 4 5 6 7 8। a यूनियन b का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट जो a में हो या b में हो। तो 2 दोनों में लिख लिए, 4 लिख लिए, 6 लिख लिए, 8 लिख लिए, ये 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 7 लिख लिए।
तो ये ए यूनियन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो गया, फिर 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो केवल 2 ऐसा एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है। अब हमको वेरीफाई करना है ये डिमार्गन्स लॉ पहला। तो देखिए पहला, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी डैश, यहाँ देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी डैश जो निकालते हैं हम, ए यूनियन बी डैश ये हमारा होता है u माइनस ए यूनियन बी। तो u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ हो जाएगा। और ए यूनियन बी है 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो बचेगा क्या हमारा, 1 2 माइनस 3 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 5 6 7 8 माइनस हो जाएगा, 1 और 9। ये ए यूनियन बी डैश 1 और 9 आया। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ से देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और ये 9 कॉमन है। तो ये हो जाएगा 1 9, दोनों सेम है। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्योंकि ये इसके बराबर है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, वेरीफाइड। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड देखिए, इसी का सेकंड पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये। तो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा, u है ये, और a इंटरसेक्शन b जो है 2 है, तो 2 को छोड़ के सारे इसमें लिख डालिए। ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अरे सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश, यहाँ पर देखिए ए डैश और यूनियन बी डैश, यहाँ निकाल लीजिए ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश में है 1 3 5 7 9 और बी डैश में 1 4 6 8 9। तो दोनों में क्या मिला हमको, 1 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दोनों बराबर हैं कि नहीं, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये वेरीफाइड हो गया। ये सब लिख लिए और ये डिमार्गन्स लॉ है, इसको वेरीफाई कर दिए ये निकाल के। जब ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 5 है, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम सेट थ्योरी में हम बता चुके हैं। यहाँ हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हल कर रहे हैं, लेकिन वेन डायग्राम के लिए आपको सेट थ्योरी का वीडियो देखना पड़ेगा। उसको देखेंगे तो आपको ये वेन डायग्राम जो बताएंगे अभी वो समझ में आएगा। तो कोशिश करके वीडियो को देख लीजिए। सवाल नंबर 5 पहला है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश लिख दे रहे हैं। दूसरा है, दूसरा इसी के सामने बना देंगे। दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा है
ए इंटरसेक्शन बी डैश, और चौथा है ए डैश यूनियन बी डैश। इसका वेन डायग्राम देखिए, ये वेन डायग्राम देखिए, ए यूनियन बी, ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिए जिसको यू लिखते हैं। एक सेट कोई है ए और एक सेट है बी। हमने मान लिया ये सेट है ए और ये सेट है बी, ये सेट है ए और ये सेट है बी। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ये ए और बी का पूरा भाग, मतलब ये हो गया, ये हो गया ए यूनियन बी। हमको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए यूनियन बी। ये फार्मूला है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा यू है, हमको निकालना है इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम कहें कि इस u में से ये पूरा माइनस कर दें, जब इस पूरे को घटा देंगे या इस पूरे को हटा देंगे तो बचेगा क्या? ये बचेगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन। तो ये जो पोर्शन बचा इन सारे ए यूनियन बी को छोड़ के, ये जो बाहर का पोर्शन बचा वही है यू ए इंटर यूनियन बी का डिफरेंस, मतलब u माइनस ए यूनियन बी। कहने का मतलब है कि हमको ये बनाना है तो पहले ए यूनियन बी लिख लिए और इसको इस तरह से सैडेड पार्ट दिखा दिए। उसके बाद अगर इसको हम निकाल दें, अब देखिए अगर ध्यान दीजिए ये कंप्लीट हो गया फिगर वेन डायग्राम से। ये ए यूनियन बी है और ये जो बाहर का पार्ट है वही है ए यूनियन बी डैश। ये सब जो पार्ट हैं बाहर के यही हो गए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इस पूरे को इसको मिटा दिया जाए, ये तो ये जो बचा पार्ट है यही है ए यूनियन बी डैश। तो ऐसे नहीं करेंगे, बनाएंगे जैसे अभी पहले बनाए थे वैसे ही। ये समझाने के लिए ऐसे कर दिए हैं कि मिटा दिए, साफ कर दिए तो क्या बच रहा है। ये जो बचा हुआ पार्ट है यही है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि लगे मिटा के उसको एग्जाम में दिखाने। ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी का दूसरा देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरे, ये फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड या और छोटे में बनाते हैं। ये है यू, ए डैश, दो सेट ले लिए हम, ये ले लिए ए, ये ले लिए बी, ये ए, ये बी, ए और बी। तो ये हमारा ए है, हमको ए डैश निकालना होगा। तो क्या करें, u माइनस ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या हो जाएगा, इस ए को छोड़ के, इस ए को छोड़ के जो भी होगा वो ए डैश हो जाएगा। ये बाहरी पार्ट जो भी है, इस ए को छोड़ के जो ये पार्ट बना ये हमारा हो गया ए डैश। अब देखिए बी डैश, बी डैश, बी डैश,
ये है हमारा बी, ये पार्ट है बी, तो बी डैश क्या हो जाएगा, इस बी को छोड़ के जो भी होगा वो बी। तो चूंकि एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन ऐसे ड्रा कर देना है जिससे समझ में आ जाए, ये बी को छोड़ देना है। ये जो पार्ट हुआ हमारा, ये स्क्वायर में जो दिख रहा है एक्चुअल में, यही हमारा हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आया? फिर देखिए तीसरा, ये तीसरे का फिगर यहां बना दे रहे हैं, वेन डायग्राम। ये यू है, ए कोई सेट है, मान लिया ये ए है, ये कोई सेट है बी, मान लिया ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी, ये इजी है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो पार्ट हुआ ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट है ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस छोटे से भाग को छोड़ के जितने भाग हैं बाहर वो सब हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये पूरा। इसको छोड़ के ये जो अभी लकीर खींचे हैं इससे जो भी कवर हो रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएंगे। क्लियर है? अब बचा सवाल नंबर 5 का चौथा पार्ट इसी का। ए डैश यूनियन बी डैश ये निकालना है। ए डैश यूनियन बी डैश, यहाँ देख लिए ये यू है, ये बना लिए हम ए, ये बना लिए बी, ये ए है, ये बी है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश को देखिए लिख रहे हैं हम, ए डैश, फिर बी डैश, ये ए डैश हो गया, मतलब ए को छोड़ के जो बचा वो ए डैश हो गया। फिर बी डैश चाहिए तो बी डैश निकालेंगे, ये बी है, ये पूरा बी डैश हो जाएगा। ये जो है ए डैश और ये वाली लकीर बी डैश को रिप्रेजेंट कर रही है। अब और जो स्क्वायर बना है, जितना भी स्क्वायर है वो सब ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये वेन डायग्राम है, जितना भी ये बना है इन दोनों से ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ये पूरा। तो ये हुआ ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम समझने के लिए थोड़ा सेट थ्री का वीडियो देखना पड़ेगा। इसका सवाल नंबर 6 क्या है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए डैश? देखिए ये क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए डैश? तो यहां पर जो सेट है यू बी द सेट ऑफ ऑल, हमने मान लिया यू क्या है? यह है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये दिया हुआ है ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल, with at least
at least one angle नहीं, ये U सारे ट्रायंगल्स का सेट है। U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये दिया हुआ है U सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ये ऑल ट्रायंगल्स। U क्या दिया है यहाँ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। A दिया हुआ है A, इफ A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ all triangles, set of all triangles with at least one angle different from 60। U सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है किसी प्लेन में, ये A जो है सेट है, कैसा सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल उसका 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो A डैश क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ट्रायंगल्स विथ नो एंगल डिफरेंट, नो एंगल विथ नो एंगल डिफरेंट, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यहाँ पर हम ले लिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ दे रहा है कि 60 डिग्री से विथ ये वन एंगल डिफरेंट है। यहाँ हमको A डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अगर कोई एंगल इससे डिफर नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो A डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। जब कोई भी एंगल 60 से डिफर नहीं करेगा, 60 सब रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन था, U दिया था सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, A दिया है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो A डैश क्या हो जाएगा, A डैश इसी का उल्टा हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। और ऐसा ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल होता है, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। एक और छोटा सा है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट पहला दिया है A यूनियन A डैश क्या होगा, दूसरा है फाई डैश इंटरसेक्शन A क्या होगा, तीसरा है A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा, और चौथा है U डैश इंटरसेक्शन A क्या होगा। इसको थोड़ा वेन डायग्राम से देखिए, ये देखिए वेन डायग्राम से, ये है U, ये है कोई सेट A कोई सेट है, इसमें 1 और 2, और U में है 3 4 5 6। कहने का मतलब ये जो U है ये है 1 2 3 4 5 6, और जो सेट A है ये है 1 और 2। इसको लेके तब इसको समझा रहे हैं। A डैश क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1 2 को, तो बचेगा 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है A और A डैश का यूनियन क्या होगा। यहाँ से देखिए A यूनियन A डैश,
ए और यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये किसके बराबर है, ये यू के बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन ए डैश, वैसे बीच में क्वेश्चन आया था बताए थे, ये ए यूनियन ए डैश ये यू के बराबर होता है। ए और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये यू के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू के बराबर। आंख बंद करके कोई सेट हो और उसका कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये यू के बराबर आ जाएगा। फिर देखिए फाई डैश, पहले तो फाई क्या है, फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है और यू में सारे एलिमेंट हैं, तो फाई डैश यू के बराबर होता है और यू डैश फाई के बराबर होता है। ये ध्यान रखने की बात है, फाई डैश यू के बराबर होता है और यू डैश फाई के बराबर होता है। फाई डैश कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो जब कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ से देख लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है, फाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस फाई, तो फाई में जब कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो वो यू के बराबर हो जाएगा। जब इसमें से कोई एलिमेंट माइनस करना नहीं है तो केवल यू आ जाएगा। ऐसे ही यू डैश ये फाई के बराबर होता है। कैसे होता है, यू के सारे एलिमेंट हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कुछ है ही नहीं है उसका पूरा करने के लिए, तो फाई लिखेंगे, तो यहाँ फाई लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे फाई डैश, एक्चुअल में फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो ये फाई डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया फाई डैश होता है यू के बराबर, यू इंटरसेक्शन ए, और यू इंटरसेक्शन ए का मतलब हुआ कि इस यू और ए में इंटरसेक्शन अगर ले लिया जाए, देखिए क्या होगा, यू इंटरसेक्शन ए, इस यू और ए में क्या हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा 1 और 2। कहने का मतलब ये 1 और 2 क्या है, ए है, तो ये आ जाएगा ए के बराबर। जब किसी बड़े सेट और छोटे सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, या इस देख लीजिए यहाँ से यू और ए का इंटरसेक्शन लिए जब, तो चूंकि ए यू में है ही है, ये ए के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये ए के बराबर। क्लियर है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा यू इंटरसेक्शन ए, और यू इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, ए के बराबर, तो यहाँ ए लिख दिए। फिर देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ पर देखिए ए और ए डैश का कोई इंटरसेक्शन निकाल के बताए, ए और ए डैश दोनों का इंटरसेक्शन, तो कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा फाई। तो कोई सेट हो उसका जब इंटरसेक्शन लेते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो वो फाई के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा फाई। यहाँ देखिए यू डैश इंटरसेक्शन ए, और यू डैश बताए से क्या होता है, यू डैश जो होता है ये होता है फाई, तो यू डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, और ए तो एलिमेंट है उसमें, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो यू डैश इंटरसेक्शन ए फाई हो जाएगा। पहला यू हुआ, ए हुआ, फाई फाई। क्लियर है। तो ये था एक्सरसाइज 1.5 का सलूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, और कोशिश करके जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप फिर से रिवाइज करें, देखें, सेट थ्योरी के वीडियो देखें, जिससे ये पूरा आपको समझ में आ सके। अन्यथा समझ में आएगा नहीं, हम बताएंगे लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। तो कोशिश करके पूरा रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।